नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल थम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज हम साइंस के तहत देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु को। अगर आप क्लास 9, 10th या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपकी साइंस आती है, ठीक है, तो उसमें धातु और अधातु कॉमन चैप्टर है। ये हर किसी कंपटीशन एग्जाम में जो है आ जाता है। तो आज हम लोग इसी को समझते हुए जो है कवर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा है पहले हम समझेंगे धातु को कि भाई धातु क्या होती हैं। तो कह रहा धातु में सूक्ष्मतम कण है जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं, तत्व कहलाते हैं। माफी चाहूंगा यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा है तत्व के बारे में कि भाई तत्व किसे कहते हैं। तो कह रहा है धातु वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे मान लिया, कह रहा है कि मान लो लोहा है और लोहा जब बनता है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं उसमें जो है लगती है, सिर्फ लोहा ही नहीं लगता। लोहे के अलावा में भी बहुत सारे ऐसे कच्चे मटेरियल्स होते हैं जो लगते हैं। कह रहा कि इसके जो अयस्क होते हैं, ठीक है ना, जो सिंगल अयस्क होता है तो उसको हम बोलते हैं तत्व। बस इतनी सी बात है। आगे देखें, धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पूछा जाता है कि भाई धातु के गुण, उनके गुण जो है बताइए, या फिर कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक और एक तो रासायनिक। तो पहले हम देख रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करती हैं। बिल्कुल बहुत सही बात है। और यही से धातुओं की पहचान भी की जाती है कि ऐसे पदार्थ जिनसे क्या हो कि जो विद्युत होती है वो जो है गुजर सकती है तेजी के साथ में, या हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। इनमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। आपको पहले ये समझना है कि भाई ये तन्यता क्या चीज होती है। धातुएं जो होती हैं उनमें ये गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता। सॉरी, मैंने तन्यता बोल दिया, शायद यहाँ पे लिखा है आघात वर्धनीयता। तो ये क्या होती है, हम सभी को पता है कि जो धातुएं होती हैं उनको हम उनके ऊपर चोट करके उन्हें जो है परत के रूप में, पतले पतले परत के रूप में उसे हम ढाल सकते हैं। तो धातुओं का जो यही गुण होता है उसी को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है फ्रेंड्स की धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा या जिसके कारण हम धातुओं को उन्हें परत के रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। वहीं तन्यता क्या होती है, तो जो धातुएं होती हैं उनको हम महीन महीन करके, मतलब बहुत महीन महीन करके उसे हम तारों के रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे कॉपर के तार आपने देखे होंगे, है ना, एल्युमिनियम के तार आपने देखे होंगे। तो इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, तन्यता। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो धातुओं का के कौन कौन से गुण होते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत का चालन करती हैं, सुचालक होती हैं। तो इनमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतया कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। बिल्कुल भाई, जो धातुएं होती हैं, आप जो अपवाद हैं उन्हें छोड़ दीजिए, अधिकतर धातुएं आपकी ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। लेकिन पारा एकमात्र फ्रेंड जो है वो ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी जो है आपकी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? पारा, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। तो उसको ध्यान रखना है। कभी कभी तो ये ऑप्शनल के रूप में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतया इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। भाई गलनांक क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। तो गलनांक का मतलब होता है तापमान की वह सीमा या वह तापमान जिस पर कोई वस्तु द्रव अवस्था में बदलती है। मतलब ठोस होती है और ठोस से वो द्रव अवस्था में बदलती है, तो उसको बोलते हैं हम गलनांक। क्योंकि इसका गलनांक उच्च जो है इसलिए होता है फ्रेंड्स, जो लोहा आपका होता है, लोहे का गलनांक जो बहुत ज्यादा हाई होता है।
आपने वीडियो वगैरह या मान लो किताबों वगैरह में देखा होगा, जो भट्टियां होती हैं जहां पे लोहे को गर्म करके आकार दिया जाता है, तो उन भट्टियों का तापमान बहुत ज्यादा ही होता है, 1000 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा वहां का जो है तापमान फ्रेंड्स होता है। तो इनका गलनांक भी उच्च होता है, धातुओं का गलनांक। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो धातुएं होती हैं फ्रेंड्स वो मजबूत होती हैं, ठोस होती हैं, और जो चीज जितनी ठोस जितनी मजबूत होगी उसको गलाने के लिए उतना ही ज्यादा हमें तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वो पॉइंट या वो बिंदु होता है तापमान का जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलती है। इसको करने के लिए और भी ज्यादा हमें जो है तापमान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में क्या कह रहा है भाई, सामान्यतः जो धातु होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे कि लोहा है, अगर आप उसको गलाना चाहो तो आपको बहुत ज्यादा जो है तापमान करना पड़ेगा उसके नीचे, तब जाके कहीं लोहा आपका जो है वो गलेगा, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। इनमें भंगुरता नहीं पाई जाती है। भंगुरता क्या होती है? भंगुरता का मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में, कड़ों में उसको तोड़ना। जैसे डीले आपने देखे होंगे भाई, बहुत हल्के हल्के, अगर खेत में हम जाते हैं ना तो इतने हल्के हल्के से डीले जो है वो पड़े होते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? भंगुरता बोलते हैं। तो इनमें भंगुरता नहीं पाई जाती है। ऐसा नहीं कि इनके छोटे छोटे कण ऐसे ऐसे हो, नहीं, ये क्या है, इनमें तन्यता और अधात वर्धनीयता पाई जाती है, जिसके कारण हम इसे तारों और इसको जो है धातुओं को परतों के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन इनमें भंगुरता नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं। बिल्कुल समझ में आपके आ भी रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बहुत स्लो जो है मैं समझा रहा हूं। फिर यह धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल, जो धातुएं होती हैं तो उनकी एक स्पेशल अपनी विशेष एक जो है उनकी ध्वनि होती है, वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगर आप उनको हथौड़े से या मान लो कोई ऐसी चीज से पीटते हैं तो उनमें एक अलग ही ध्वनि निकलेगी। वही एक जो अधातु होती है तो उनमें फ्रेंड्स कोई विशेष ध्वनि जो है आपकी नहीं होती है, लेकिन धातुओं की जो है ध्वनि होती है, ठीक है ना। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान सकते हो, जो चांदी जो आपकी चांदी होती है ना, पीबी जिसे हम बोलते हैं, सॉरी पीएच बना रहा हूं मैं, जो पीबी होती है, चांदी होती है, तो वो जो है विद्युत का सबसे ज्यादा ही सुचालक है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब धातुओं के रासायनिक गुण देख लेते हैं। ये क्लास 9th 10th में लिखने के लिए भी आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है ना, तो इसलिए भी आपको जो है तैयार रखना है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति दर्शाती हैं, अर्थात विद्युत धनायन होती हैं। अधातुओं में क्या होता है? अधातुओं में विद्युत धनायन नहीं, विद्युत ऋणायन की उनमें प्रवृत्ति होती है, इसीलिए उसमें जो है लाइट या जिसे हम विद्युत बोलते हैं वो फ्रेंड्स जो है फ्लो नहीं होती, वो जाती नहीं है उसके अंदर से। सेकंड है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोकार्बन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। नेक्स्ट है, अधिक सक्रिय धातु, जो धातु जितनी ज्यादा सक्रिय होगी अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और जो पॉइंट बचे हुए कुछ इतने से, कहां तक हमने यहां तक कर लिया था। फिर आगे, धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ये हम क्या देख रहे हैं? धातुओं के, हम लोग धातुओं के जो है रासायनिक गुण देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, धातुएं जल के साथ, एक तो धातुएं जो है वो वायु या फिर कह सकते हो दूसरी भाषा में ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी। फिर जल के साथ में भी तो धातुएं अभिक्रिया करती हैं, तो कह रहा है कि भाई धातुएं जल के साथ जब अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। इसमें क्या था, वायु के साथ में
जिसके साथ में वो क्रिया करेगी तो उसका ऑक्साइड बनाएगी। यहां पे दो चीजें बनाएंगी, एक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी और धातु ऑक्साइड जो होगी वो भी यहां पे जो है बनाएगी। ओके, कुछ क्रियाशील धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोइड बनाती हैं। तो इधर का हमने जो है फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है। अब इधर का देखते हैं हम लोग अधातु के बारे में, ठीक है ना। अभी धातुओं के बारे में और है, 2 पॉइंट्स अभी और आपके बचे हुए धातुओं के बारे में। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण निर्मित करती हैं। फिर नेक्स्ट है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का वहां पे अनुपात लिखा है 3:1 अनुपात मिश्रण अम्ल राज या एक्वारेजिया कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती कि एक्वारेजिया क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को हम 3:1 के अनुपात में मिला देते हैं तो फ्रेंड्स इसी मिश्रण को या इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया बोलते हैं, ठीक है ना, साइंस की भाषा में। चलिए अब हम देखने वाले अधातुओं के बारे में। फ्रेंड्स यहां पे मैं कहना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक शेयर करें, जो स्टूडेंट आपके साथ में जुड़े हों, जो पढ़ने वाले हों, ठीक है। चलिए अधातु के बारे में देखते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाती हैं, ठीक है। धातुओं में इसका ठीक उल्टा था, धातुओं में जो ऊष्मा और विद्युत का चालन फ्रेंड्स होता था वो सुचालक होती हैं, ये आपकी कुचालक होती हैं। अधातुओं के भौतिक गुण देख लेते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इसमें क्या था, इसमें भैया ऋणायन नहीं धनायन बनाने की प्रवृत्ति थी और यहाँ पे ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है। फ्रेंड्स इसीलिए जो अधातुएं होती है उनमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं गुजर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, अधातुओं में धात्विक चमक विद्युत एवं ऊष्मी चालकता नहीं पाई जाती है। भाई जो धातुएं होती हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की चमक उनकी खुद की होती है ना। हालांकि अधातुओं में फ्रेंड्स अपवाद भी है, जैसे कि हीरा सबसे चमकदार है। हीरा कोई धातु नहीं फ्रेंड्स, हीरा जो है अधातु है। अपवाद भी इसके हैं तो आपको अपवाद भी मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखना। हीरा यद्यपि एक अधातु है लेकिन फ्रेंड्स में बहुत चमकीला होता है, ठोस होता है वो बहुत ज्यादा और मजबूत भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो कार्बन का फ्रेंड्स जो है वो अपरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना सामान्यतः जो है जो अधातुएं होती है तो उनमें कोई चमक नहीं स्पेशल होती है, लेकिन धातुओं में चमक होती है। आपको अपवाद ध्यान रखना, हीरा यद्यपि फ्रेंड्स अधातु है लेकिन वो बहुत मजबूत, बहुत ठोस और जो है बहुत चमकीला होता है। नेक्स्ट है इनमें भंगुरता पाई जाती है तथा या अत्यन्य होती है। अत्यन्य का मतलब क्या है अभी समझाऊंगा। धातुओं में भंगुरता जो है नहीं पाई जाती थी लेकिन इनमें जो है आपकी भंगुरता फ्रेंड्स जो है पाई जाती है। मतलब इन्हें जो है हम छोटे छोटे कणों में कर सकते हैं। छोटे छोटे कणों का मतलब क्या है, जैसे हमारे घर में चूर्ण होगा जिसे हम चूर्ण कहते हैं तो उसके रूप में इसको हम बदल सकते हैं धातुओं को। फिर कह रहे अतन्य होती है। अतन्य का मतलब है, तन्य का मतलब क्या होता है, तन्य का मतलब होता है तारों के रूप में बदलना। अतन्य का मतलब है इसको तारों के रूप में नहीं बदला जा सकता है। वही धातुओं में क्या था, धातुओं में तारों के रूप में जो है उन्हें बदला जा सकता था लेकिन यहाँ पे नहीं बदला जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है जो अधातुएं होती हैं उनमें भंगुरता पाई जाती है और वो अतन्य होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं, ठीक है ना। ये गल भी जल्दी जाती हैं अधातुएं और जो है बाष्पीकृत भी जल्दी ही हो जाती हैं। अगला पॉइंट देखिए, इनके घनत्व तो सामान्यतः कम होते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स भाई, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा मजबूत होगी उसमें जो है उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। अधातुओं जो धातु थी तो उनमें जो है घनत्व आपका ज्यादा होता है, यहाँ पे घनत्व कम होता है क्योंकि ये इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
ये आधुनिक होती हैं। आधुनिक का मतलब ऐसा नहीं है कोई अधातु लो और उसको आप पीटने लग जाओ तो आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी लेकिन कोई विशेष आवाज नहीं आएगी। इनमें क्या था, धातुओं की विशेष आवाज होती है, हर धातु की अलग अलग आवाज होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए कहा गया कि ये आधुनिक होती हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। बस इतना ही बचा है, अगर थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है तब भी फ्रेंड्स आपको जो है वहां पे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये इसके रासायनिक गुण हैं। ये क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। वहां पे धातुएं अधिकतर क्या कर रही थी फ्रेंड्स, ऑक्साइड अधिकतर बना रही थी आपकी। यहाँ पे क्लोरीन से क्रिया करेगी अधातुएं तो क्लोराइड बना देंगी। इनकी हाइड्रोजन से क्रिया द्वारा हाइड्राइड बनते हैं। इनकी जब हाइड्रोजन से हम क्रिया करते हैं, मतलब जैसे कोई अधातु ली और उसको हाइड्रोजन से क्रिया करवाई तो ये क्या बनाएगी, तो ये हाइड्राइड बनाएगी। धातु और अधातुओं के बीच बंध, अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक है धातु और अधातुओं के बीच बंध। ये क्या होते हैं, बेबंध जो असमान तत्वों, आसमान नहीं लिखा, असमान का मतलब होता बराबर बराबर नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम, बराबर बराबर रेशियो में नहीं, तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं, आयनिक बंध कहलाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा भाई धातु है अधातु है, उनके बीच क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं, कहीं उधर गया कहीं इधर आया, कह रहा तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। उपधातु को देखिए, कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, मतलब वो कॉमन चीज होती है, उसमें धातुओं के भी कुछ गुण फ्रेंड्स वहां पे मिलते हैं और अधातुओं के भी कुछ गुण मिलते हैं। तो ऐसी चीज को या ऐसे पदार्थ को हम उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिश्र धातु क्या होती है। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक अधातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो नंबर 3 था। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो जितना फ्रेंड्स शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।